जुड़े हैं पटना साहब में जो कुछ हो रहा है उससे आप परिचित हैं, चाहे वो मर्यादा से कनेक्टेड बात रही हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से कनेक्टेड बात रही हो, चाहे वो स्टाफ से कनेक्टेड बात रही हो, चाहे वो और मसले जो डे टू डे यहाँ आते हैं रिहाइश को लेकर के, उन सारी चीज़ों पे आप पूरी तरह अवगत हैं। आप सभी जितने हैं बैठे हुए, हमसे आपका रिलेशनशिप जनरल सेक्रेटरी या एज ए नहीं है, चरणजीत के नाते भी हम आपसे जुड़े हैं। आपका कोई ऐसा सुझाव, चूंकि इस पंथ में, इस गुरुद्वारे से, इस तखत से आपका लगाव हमसे कम नहीं है, हम ये मान के चलते हैं। आपको कोई सुझाव नजर आता हो, आप इस पंथ को, पटना साहब पंथ सेवक जत्था को दीजिए, हम उसे भी कंसीडर करें। ऐसा नहीं है कि खाली हम ही करेंगे, आपकी भी ये ड्यूटी बनती है। आप सभी गुरुद्वारा में मत्था टेकते हो, मेरे को पता। आपको भी इस गुरु से अगर कोई गुरु के प्रावधान में कमी नजर आती है तो आप इस सेवक जत्था को लिखिए, हम उसको भी लेके आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं कि हाँ आप खाली प्रेस रिपोर्टर हैं, आप यहाँ की संगत भी हैं और पूरी तरह हमारे गुरु को डेडिकेटेड। हाँ, उन तो कि ये चुनाव कराने के लिए आप मतलब मुख्य जो प्रवृत्ति चुनाव की प्रवृत्ति लगती है। देखिए, चुनाव चरणजीत या XYZ नहीं करेगा, उसे संगत का मैंडेट चाहिए, और संगत का मैंडेट जिसे मिलेगा उससे सेवा करने का राइट है। अगर चुनाव की बात उठाना गलत है तब तो बेकार है। हम क्यों नहीं उठाएं जब 1 साल हो गया इनका टर्म खत्म हुआ। जुलाई में टर्म खत्म हुआ है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जनवरी में हमारा एक बाईलॉज का आर्टिकल है कि टर्म पूरा होने के 3 महीने पहले वोटर लिस्ट बिहार इलेक्शन अथॉरिटी को जानी चाहिए। हमने 6 महीना पहले इनको लिखा है, 1 जनवरी को, 9 जनवरी को, 22 जनवरी को, 27 जनवरी को, कि टाइम पूरा हो रहा है, इलेक्शन के तैयारी आप कीजिए और वोटर लिस्ट बनाइए। हमने ही नहीं, बिहार इलेक्शन अथॉरिटी ने इनको 6 लेटर दिए हैं कि आप जल्दी से जल्दी हमें दीजिए। उसके बावजूद इस कमेटी ने अगर इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को पूरा करने की क्रिया नहीं निभाई है तो हमारा बोलना बहुत जायज़ है। हम बोलेंगे और इनको बाध्य करेंगे कि ये जो है कोर्ट में ना जा करके इस धार्मिक मामले। ब्रजेश जी, सीट पे तो वो बैठे हुए हैं, आप हमें तब कहिए या इनको तब कहिए। इनको तो लोग वोट देगा तब ये मेंबर बने, और जब वोट दे लेगा, इच्छा तो सबकी होती है, बनेगा वही जिसे संगत परवाह करे, और उसका वो राइट बनता है। और बढ़ेंगे, ये हमारा अभी प्लान है। थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पूरी कमेटी 2 बार गई है अकाल तख्त में। जहाँ तक हमको याद है सर कि वही 6 दिसंबर 2022 और प्रेसिडेंट के आने के बाद जो है केवल नहीं प्रेसिडेंट के आने के बाद केवल प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी एंड सुपरिटेंडेंट। सर उसके बाद बचता क्या है? पटना की कमेटी में ये 3, तो हम कमेटी ना बोले, पूरा आपको बोलना पड़ेगा। चौथा है कौन? नहीं, चौथा हम तो पूरी कमेटी है कौन चौथा जिसको छोड़ दिया गया। इसलिए देखिए क्या चीज, वो 5 प्यारों का फैसला है, उसमें हमको वो रिलीजियस वो अगर करेगा तो उसमें अकाल तख्त करेगा। इस पर हम आप काफी दिन कोशिश किया था, वो कोशिश किया था, उठा, अभी अलग नहीं हुआ है। उसके बारे में मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर करूं। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 66, आप लोग सभी लोग परिचित हैं, मैं उसका एक पार्ट था। जब वो डिस्ट्रिक्ट का जब बंटवारा हो रहा था, उसमें एक सेक्शन है 26 या 27, मेरे को याद नहीं है, उसमें एक आर्टिकल है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कि जब तक कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है तब तक पुरानी जो व्यवस्था है वो चलेगी। जब तक इस पर कमेटी या झारखंड का लेजिस्लेचर कोई डिसीजन नहीं लेता है, हम किसी भी हालत में झारखंड के उस राइट को
जो बाईलॉज ने उन्हें दिया है हम चेंज नहीं कर सकते एज पर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 66। बाकी कमेटी में किनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और अमेंडमेंट के तरीके हैं, बाईलॉज में चेंज करने का तरीका है, एक्ट को चेंज करने, किसी के कहने से चेंज हो जाएगा ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसी आवाज़ें आएंगी। जो होगा कानून सम्मत और कानूनी रूप से ही। जैसे सर एक बात था कि जब बिहार एक्ट लागू होने के यहाँ उस समय लोगों ने कहा, प्रबंधक कमेटी के पदधारकों ने या फिर अन्य लोगों ने, कि ये तख्त और तख्त का अपना संविधान था, ये गुरुद्वारा पर प्रभावी हो सकता है तख्त पर। तो इस मामले में क्या करेंगे? देखिए नांदेड़ साहब में एक्ट Charanjit Singh ji, I'm Jagmohan Singh from WSM. While you will cover all areas, but the focus area will remain Patna Sahib. Is that correct? I have told in the beginning. That is in beginning में कहा कि हमारा फोकस जरूर पटना है, लेकिन दूसरे तख्तों पर भी अगर कोई मर्यादा कानून तो हम बोल चुके हैं ये दैट आई But you will. हमारे मित्र ने एक जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करते हैं और अगर पटना साहब को लेकर के हमारे मित्र ने क्वेश्चन उठाया, आज लगभग 1 साल हो रहा है और इस दरमियान कमेटी अनऑथोराइज रूप से इलीगल वे में अपने पदों पर कायम है, कोर्ट का सहारा लेकर। नो डाउट ये मैटर सब जुडिस है, कोर्ट में पड़ा हुआ है। हम कोर्ट में भी इसको किस तरह जल्दी किया जा रहा है ये भी हमारा प्रयास होगा और हम कोर्ट में एज एन इंटरवेनर बन के किसी भी तरह ये जरूर कोशिश करेंगे कि जो लीगलिटी इसमें आई है इसे ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी डेमोक्रेटिक प्रोसेस पटना में बहाल। ये हमारा कोशिश किया था, उठाया कोशिश ना, किया मैं आ था। रहा हूँ। वो कोशिश किया था। उठा अभी अलग नहीं हुआ है, उसके बारे में मैं अपना नॉलेज आपसे शेयर करूं। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 66 आप लोग सभी लोग परिचित हैं, मैं उसका एक पार्ट था जब वो रीऑर्गेनाइज डिस्ट्रिक्ट का जब बंटवारा हो रहा है। उसमें एक सेक्शन है 26 या 27 मेरे को याद नहीं है, उसमें एक आर्टिकल है बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में कि जब तक कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है तब तक पुरानी जो व्यवस्था है वो चलेगी। जब तक इस पर कमेटी या झारखंड का लेजिस्लेचर कोई डिसीजन नहीं लेता है, हम किसी भी हालत में झारखंड के उस राइट को जो बाईलॉज ने उन्हें दिया है हम चेंज नहीं कर सकते एज पर बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 66। बाकी कमेटी में किनका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, और अमेंडमेंट के तरीके हैं, बाईलॉज में चेंज करने का तरीका है, एक्ट को चेंज करने, किसी के कहने से चेंज हो जाएगा ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ऐसी आवाज़ें आएंगी। जो होगा कानून सम्मत और कानूनी रूप से ही। जैसे सर एक बात था कि जब बिहार एक्ट लागू होने के यहाँ उस समय लोगों ने कहा, प्रबंधक कमेटी के पदधारकों ने या फिर अन्य लोगों ने, कि ये तख्त और तख्त का अपना संविधान था, ये गुरुद्वारा पर प्रभावी हो सकता है तख्त पर। तो इस मामले में क्या करेंगे? देखिए नांदेड़ साहब में एक्ट This new body that you have formed, what are the specific steps that you will take first in Patna? What will be your priority? our priority, should I say in English? किसी को नहीं, you can speak in Hindi also. नहीं हिंदी में भी कर सकते हैं। आप बोल दीजिए, मैं हिंदी जवाब हिंदी में दीजिए, अगला सवाल मैं हिंदी में करूँगा। हमारी प्रायोरिटी जो है पटना में आज के डेट में जो सबसे बड़ी है वो है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को इंस्टॉल करना। जो इलीगल रूप से कमेटी बैठी हुई है इसमें जो हर्डल्स कोर्ट के आए हैं इन्हें रिमूव करें और एक दबाव डाला जाए उनके ऊपर कि वो अगर कोर्ट में गए हैं तो विड्रॉ करें, नहीं तो हम कोर्ट से। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ के लिए यहाँ की मर्यादा 6 तारीख को 6 दिसंबर को जो डायरेक्शन आज हमको लगता है आप लोगों का भी शर्म से सिर झुकता होगा
यहाँ की कमेटी को 2 बार अकाल तख्त पे पूरी कमेटी को हाजिर होना। ये बड़ा यूनिक केस है। 6 तारीख को, और फिर उसके बाद अभी जब प्रेसिडेंट आए, हाँ 6 नहीं पहले 2022, और अभी जब प्रेसिडेंट आए उस समय भी आपने देखा। और हमें ये कहते हुए बहुत जानकारी देना पड़ रहा है कि जब प्रेसिडेंट आए यहाँ पर विजिट किया हमारे प्रेसिडेंट ने, तो जो मर्यादा थी उसका खुले रूप से यहाँ की कमेटी ने उल्लंघन। सिख जो अंदर पिलग्रिम्स आए हुए थे, जो डिवोटी थे, उन्हें खींच के बाहर निकाला गया। और इसकी जरूर इस चीज़ को अकाल तख्त ने संज्ञान में लिया और जिन्होंने किया उसको पनिशमेंट दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको देखते हुए हमने एक चिट्ठी प्रधानमंत्री के आने के पहले प्रधानमंत्री को एक ओपन लेटर दिया, जिसका ये फायदा हमें मिला कि वो चीज़ें रिपीट नहीं हुई जो पहले हो चुकी थी। और हमारे प्रधानमंत्री ने हमारी मर्यादाओं का, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं, उसके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी मर्यादाओं का, हमारे रीति रिवाजों का, हमारे गुरुद्वारा में किस तरह से आगे जाना, रुमाला लेके मत्था टेका, उसकी हम पूरी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने उसका ध्यान रखा और यहाँ की किसी भी संगत को कोई दिक्कत नहीं। आपका हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। निश्चित तौर से पटना साहिब पंथ सेवक जत्था एक नई शुरुआत धार्मिक रूप से पटना तख्त पर की जा रही है। इसका मेन मकसद नॉन पॉलिटिकल रह करके पंथ की सेवा, रिलीजियस और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को सामने रख के की जाए। हम हर उस काम को कमेटी तक, गवर्नमेंट तक, अकाल तख्त तक पहुंचाएंगे जहां सिखिज्म और मर्यादा का हनन हो रहा हो। विद दिस ऑब्जेक्टिव, चाहे वो वर्ल्ड के किसी कोने में हो, किसी तख्त पे हो, किसी गुरुद्वारे में हो, और अगर हमें उस बात का पता लगता है कि कहीं मर्यादा का हनन हो रहा है, कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हो रहे हैं, कहीं इलेक्शन टाइमली नहीं हो रहा है, हम उस बात को उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप, रिलीजियस मान मर्यादा को ध्यान में रख करके पूरा किया जाए। प्रबंधक कमेटी के चुनाव सिलसिले में प्रबंधक कमेटी का चुनाव पटना साहिब तख्त में आज 1 साल तक ड्यू पड़ा है। प्रबंधक कमेटी उसमें बहुत सीरियस नहीं हो रही है, इसलिए हम लोगों ने यह तय किया है कि उसमें जो भी अड़चनें आ रही हैं, चाहे वो लीगल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे किसी तरह की हो, जल्दी से जल्दी हम अपना पार्टिसिपेशन, चाहे हमें कोर्ट में भी जाना पड़े, हम जाएंगे, उसे दूर करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी पटना में एक तख्त पे इलेक्टेड कमेटी पूरे 15 बंदों की आके सेवा संभाले। ये प्रबंधक कमेटी से चुनाव के सिलसिले में क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है? प्रबंधक कमेटी को हम करीब 6 या 7 लेटर लिख चुके हैं, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैटर को प्रबंधक कमेटी के ही एक मेंबर ने कोर्ट में ले जा करके रखा हुआ और वहाँ डेट पड़ने के कारण देरी हो रही है, लेकिन हम खुद इंटरवेनर बन करके उसे चाहेंगे जल्दी से जल्दी पूरा। और ये वही मेंबर हैं जो पहले भी 11 साल तक उन्होंने इस इलेक्शन प्रोसेस को रोका है। ये जानने की जरूरत है हम सबों को कि वैसा आदमी बार बार इस धार्मिक और इस डेमोक्रेटिक फंक्शन को रोकता है, उसके बारे में हम लोग कुछ करें और आगे। प्रबंधक कमेटी दोषी है? प्रबंधक कमेटी लेट होगा तो कौन दोषी होगा? प्रबंधक कमेटी ही दोषी है। उसकी जिम्मेवारी है टाइम से 3 महीने पहले वोटर लिस्ट जमा करना, जो नहीं किया गया और आज कोर्ट में केस करके वो बैठे हैं।